बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मल्टीपल शीट से डेटा हमें हाईएस्ट सेल का चाहिए, स्पेसिफिक एम्प्लॉय या स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट का, तो ये किस तरह से हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो एडवांस लेवल है, ज़बरदस्त सीखने को मिलने वाला है। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। पहले देख लें है क्या और फिर किस तरह से इसको बनाना है, एडवांस फार्मूले इसमें यूज़ किए जाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है जी। मल्टीपल शीट से मैंने कहा डाटा हमें चाहिए और हाईएस्ट सेल्स का डाटा चाहिए। जिस एम्प्लॉई का है वो चेक करना है, या फिर जिस एम्प्लॉई का अलग अलग ईयर की शीट्स हैं उसके अंदर से जो हाईएस्ट है वो देख लें, या फिर एम्प्लॉई का नहीं प्रोडक्ट्स का चाहिए, प्रोडक्ट्स का देख लें। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास सीरियल एम्प्लॉय प्रोडक्ट और मंथ का पूरा रिकॉर्ड है। अब यहाँ पर हमारे पास 2020, 21 और 22 का रिकॉर्ड है। अब मुझे किसी स्पेसिफिक, या मैंने ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, कोई भी किसी एक एम्प्लॉय का जो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है इन ईयर्स के अंदर, उसका खुद ब खुद रिकॉर्ड सारा यहाँ पर हमारे पास आए और इधर स्पेसिफिक मंथ भी आ जाए खुद ब खुद लिखा हुआ कि इस मंथ की इनकी सबसे ज़्यादा सेल है, और इधर डिटेल्स आ रही हो कि इस ईयर में ये सेल की गई है, और इस ईयर में जितने आपके ईयर होंगे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। या मैंने 3 साल रखे हैं, 3 साल के ऊपर मैं बताऊंगा डेटा, और इसमें 3 साल के अंदर मैक्सिमम ये रिकॉर्ड है। और इसके बाद इस एम्प्लॉय ने इस प्रोडक्ट को जो यहाँ सेलेक्ट किया है, टोटल इस ईयर में कितनी सेल की है वो। अगर वैसे इस प्रोडक्ट से अगर आपको नहीं देखना तो आप सिर्फ सेल्स रिकॉर्ड हर प्रोडक्ट का देख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर हमें, अगर ये मैंने ऑप्शन इसलिए दिया हमें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो फिर ये ऑप्शन हमारा दूसरा वाला काम करेगा और ये ऑटोमेटिकली सारे फार्मूले काम कर रहे हैं एक दूसरे से लिंक के साथ। अगर हमें बिल्कुल ब्लैंक करनी है शीट तो मैं सिर्फ यहाँ ड्रॉप डाउन से डिलीट कर रहा हूँ सारा, यहाँ सारा रिकॉर्ड हाइड हो गया। यहाँ तक कि ये जो हेडिंग है इसको भी हमने कॉन्केटिनेट करके लिखा हुआ शो किया है कि यहाँ पर अगर ड्रॉप डाउन से नाम सेलेक्ट है तो नाम के साथ सेल्स डिटेल आए एम्प्लॉय, और अगर प्रोडक्ट सिलेक्ट तो प्रोडक्ट के हवाले से। अब इन दोनों ऑप्शन को जो है हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि अगर हम यहाँ नेम से नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ से कोई प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखें सेल डिटेल CPU, और जब एम्प्लॉय सेल्स को देख रहे हैं तो फिर यहाँ एम्प्लॉय की डिटेल आए। यानी अगर दोनों एक्टिव हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपकी एम्प्लॉय सेल्स है, सेल्स डिटेल फरहान। और अगर इन केस ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स के हिसाब से इन ईयर्स की जो हाईएस्ट सेल है वो चाहिए, तो हम प्रोडक्ट्स हटा देंगे। तो फिर सारी सेल्स जो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करी होंगी उसके नाम के साथ यहाँ लिखी हुई आ रही होंगी ड्रॉप डाउन के साथ। सेल डिटेल USB सबसे हाईएस्ट सेल जो है 174 किस ईयर में हुई है वो ईयर यहाँ आ रहा है, और इस ईयर से देखते हुए इस ईयर में ऑटोमेटिक यहाँ से हमने कैलकुलेट फार्मूला किया हुआ है। इधर डेटा हमारा आ रहा है 2021 का, इस सेल्स का USB का 2021 की जो सेल USB की फर्स्ट हम ये देख लेते हैं किसने करी, उनके एम्प्लॉय के नाम के साथ भी आ रही है और ये उनकी डिटेल 2021। और फर्स्ट सेल्स USB की ये देखें ये आ रही है वकास USB, ये इनकी सारी सेल्स की क्वांटिटी हमारे पास लिखी हुई आ रही है। ठीक है जी। और जहाँ जहाँ रिकॉर्ड होगा सब यहाँ स्ट्राइक होके आ रहा है। तो इसमें कौन से किस तरह बनेगा, किस तरह से फार्मूले यूज़ करेंगे, अब ये मैं आपको जीरो से बताऊंगा। एक न्यू फाइल में इंसर्ट कर रहा हूँ, फिर उस पर सारा काम किस तरह से करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक लाइक नहीं किया, समझ में आ गया हुआ हमें क्या करना है और उसमें क्या सीखने को मिलने वाला है, तो जल्दी से फटाफट लाइक करना है भरपूर, दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पर इसको शेयर करना है। तो यहाँ पर मैं अब इसकी कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है जी। यहाँ मैंने एक न्यू बुक में कॉपी ले ली है सारी शीट्स, जितनी सेल्स शीट्स होंगी आपकी वो, और एक मास्टर शीट जिसमें हम डेटा चेक करेंगे। इसके अलावा इन शीट का रिकॉर्ड देख लेते हैं। इधर से एम्प्लॉय नेम प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर मंथ है, इसमें प्रोडक्ट्स नाम रिपीट्स भी हो रहे हैं एम्प्लॉयज़ के हर शीट के अंदर। सही है जी। ये डाटा है, यहाँ से फिल्टर में क्लियर कर देता हूँ। तो ये 3 शीट्स हैं टोटल। अब मास्टर शीट में सारे फार्मूले होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ईयर के लिए यूज़ करेंगे फार्मूला, ये मैंने मर्ज किया हुआ है, आपको मर्ज रखना है तो मर्ज रख सकते हैं। फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ से डिलीट नहीं करी है, मर्ज वगैरह बेसिक्स फॉर्मेटिंग आप मेरे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर कोई बिगनर्स है तो वो देख सकते हैं जाके। और यहाँ ये ड्रॉप डाउन जो बना हुआ है, ये मैंने नाम यहाँ पे हाइड करे हुए, कॉलम अनहाइड, इसको मैंने ड्रॉप डाउन से यहाँ पर ऐड किया हुआ है। ड्रॉप डाउन जिस सेल में हमें बनानी है उस सेल में क्लिक, डेटा में जाएंगे
और यहाँ से जाकर हम डेटा वैलिडेशन, ये सारी यूनिक लिस्ट है, ठीक है जी। जो हमारे पास सेल्स शीट के अंदर डुप्लीकेट नाम आ रहे हैं, यहाँ पर ने यूनिक बनाई हुई है और यहाँ से जाकर इसको इस तरह सेलेक्ट करा हुआ है, जिस सेल में हमारा क्लिक होगा उधर इस तरह की ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। तो फिलहाल ऑलरेडी बनी हुई है मेरी, तो मैं इसको यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, होम मेन्यू, और होम मेन्यू में जाएंगे क्लियर, ठीक है जी। तो ये दोनों ड्रॉप डाउन लिस्टें यहाँ से आ रही हैं इस तरह से। मैं इसको अब दोबारा हाइड कर रहा हूँ इसको, और उसके बाद अब फर्स्ट हमें यहाँ फार्मूला लगाना है, और यहाँ मैक्सिमम सेल्स के लिए हमें फार्मूला चेक करना है। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और इस सेल को जिसके अंदर हमने ड्रॉप डाउन नेम लिस्ट बनाई हुई है, ये सेल बराबर है ब्लैंक, ठीक है जी। तो कॉमा के बाद हमने कहा काउंट इफ, और काउंट इफ के बाद यहाँ से हमने शीट सिलेक्ट करी, और शीट में जाकर यहाँ पे फर्स्ट ईयर की जो शीट आ रही है इसमें जाकर यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इसको, जो ये कॉलम आ रहा है, ठीक है जी, प्रोडक्ट का। और फिर कॉमा के बाद यहाँ क्राइटेरिया के लिए हम जाएंगे शीट 1 पे, और क्राइटेरिया दे देंगे ये प्रोडक्ट, ठीक है जी। और फिर यहाँ पर कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज, और इसी को दोबारा टाइप करेंगे काउंट इफ, और काउंट इफ ब्रैकेट ओपन के बाद अगेन इसी शीट पे जाएंगे, और इधर सफ़ा हम नाम सेलेक्ट करेंगे, और नाम सेलेक्ट करने के बाद कॉमा क्राइटेरिया इसका हम देंगे यहाँ पर शीट में जाके एम्प्लॉय नेम सेल, दोनों ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। तो 2020 की सेल्स का रिकॉर्ड आ गया। और इसी तरह इसको हम आगे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, डबल क्लिक फार्मूला बार में, टैब प्रेस करेंगे, नेक्स्ट सेल में आ गए, और यहाँ मैंने कर दिया कंट्रोल वी। अच्छा, यहाँ मर्ज हुआ, डबल क्लिक करेंगे, फिर पेस्ट। अब यहाँ 2020 शीट मेरे रीनाम ईयर से हुए में, तो 2020 पे जाकर सेम कॉलम में डेटा है 2021, यहाँ पर हमें 2021 चाहिए, तो यहाँ पर मैं ईयर 2021 कर दूंगा, बाकी फार्मूला वही रहेगा, ठीक है जी। और फिर इधर डबल क्लिक कंट्रोल वी, और इसके लिए फिर 2022 चाहिए शीट, 2022 भी सेम कॉलम में यही रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर मैं 2022 कर दूंगा, ये फार्मूला इस तरह से हो गया। और उसके बाद मैक्सिमम देखने के लिए मैक्स, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा। अब ये रेंज जो है वो I5 से K5 आ रही है, कोई मसला नहीं, एंटर कर लेता है, आंसर आ जाएगा। अगर मसला दिक्कत आ रही हो, मर्ज हुआ हुआ है, तो यहाँ I5 से यहाँ डायरेक्ट टाइप कर दिएगा K5। तो इस तरह से भी रख सकते हैं ये फार्मूला। आप कॉन्केटिनेट इस फार्मूले को यहाँ लगाना है, और जो सिलेक्ट होगा एक्टिव यानी सेल डिटेल से आ रहा है, अगर रिकॉर्ड तो सेल डिटेल लिखा हुआ है, प्रोडक्ट रिकॉर्ड से आ रहा है तो यहाँ प्रोडक्ट डिटेल लिखी हुई है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे सेल डिटेल के लिए, इक्वल इफ, और इस सेल को एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करेंगे, हम कहेंगे अगर ये बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो E4 को दिखाए, E4 के साथ बल्कि कॉन्केटिनेट होगा। अभी पहले हमने यहाँ पर इसको कहा अगर C4 बराबर है ब्लैंक, तो यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमा में टाइप किया सेल डिटेल, ठीक है जी, सेल डिटेल के साथ फिर कॉन्केटिनेट इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पहले स्पेस दे दिएगा, वरना मिला हुआ लिखा हुआ आएगा, और फिर उसके बाद एंड फंक्शन, एंड फंक्शन के साथ कॉन्केटिनेट करेंगे E4। अगर ये ब्लैंक होगा तो डायरेक्ट ये एक्टिव होगा, तो फिर कॉन्केटिनेट करें E4 वाले प्रोडक्ट वाले सेल के साथ लिखा हुआ है सेल डिटेल, आप प्रोडक्ट की देख रहे हैं अभी करंट यानी जो सिलेक्ट है, कॉमा। और ऐसा नहीं है तो वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर अगेन सेल डिटेल, सही जी, वैल्यू इफ फॉल्स हम बता रहे हैं, और सेल डिटेल वही टाइप करेंगे सेल डिटेल, और फिर उसके साथ इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस देके इन्वर्टेड कॉमा दीजिएगा, फिर एंड फंक्शन, और एंड फंक्शन के साथ सिलेक्ट करेंगे C4 यानी फिर ये प्रोडक्ट वाला एक्टिव है सेल, और फिर यहाँ पर कर देंगे इसका इफ का ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
सेल डिटेल फरहान। अब जब ये सिलेक्ट में कुछ नहीं होगा तो फिर यहाँ प्रोडक्ट का नाम आएगा कि सेल डिटेल प्रोडक्ट जो सिलेक्ट होगी वो, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ फरहान। अब देखें, अब प्रोडक्ट ये जो आ रही है सारी, ये आ रही है हमारी प्रोडक्ट डिटेल सारी। सही जी, इस तरह से ये सारा काम हो रहा है। और इसके अंदर भी जो हमने फार्मूला यूज़ किया, ये प्रोडक्ट के हिसाब से भी डिटेल दे रहा है। जैसे ही हम फर्स्ट, मैंने कहा है प्रायोरिटी हमारी ये नाम है, अगर नाम होगा तो सारा रिकॉर्ड नाम से शो रहा होगा एम्प्लॉय। इन केस अगर हम ब्लैंक रखते हैं और प्रोडक्ट से देख रहे हैं तो फिर जो सारे फंक्शन यूज़ होंगे वो प्रोडक्ट के हिसाब से होंगे। देखें अभी, अब मैंने अगर ये सेल सिलेक्ट करा फरहान, तो सारे रिकॉर्ड ऑफ सेल डिटेल ये सारी फरहान और ये इनकी आ गई। सही है जी, देखें यहाँ पे सेल डिटेल एम्प्लॉय की आ गई। और इसी तरह अगर ये नहीं होगा तो फिर जो प्रोडक्ट्स होंगे उस हिसाब से इसके रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट फार्मूला जो हमें यूज़ करना है उसके लिए अब हमें यहाँ ईयर चाहिए, यानी जिस ईयर का रिकॉर्ड हाईएस्ट है उसका ईयर यहाँ लिखा हुआ आ जाता है। इसके लिए हम इफ़, और अगर ड्रॉप डाउन में दोनों सिलेक्ट में कुछ नहीं है, प्रोडक्ट और नेम तो ब्लैंक, तो फिर हमने सबसे पहले इफ़ के साथ एंड यूज़ किया। और एंड फार्मूला बारे में देख लें, अगर यहाँ फार्मूला समझने में प्रॉब्लम आ रही है फॉर्मेटिंग की वजह से, तो जो नाम वाला ड्रॉप डाउन है उसको सिलेक्ट करके हमने कहा ये बराबर है ब्लैंक। ठीक है जी, 2 इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद चेक करा हमने प्रोडक्ट के साथ E4 सेल है जिसमें प्रोडक्ट के ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो इस सेल को भी हमने कहा एंड फंक्शन में चेक करें ये बराबर है ब्लैंक। और दोनों चेक करने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड फंक्शन का कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू हमने कहा तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, फिर कॉमा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इंडेक्स फार्मूला चलाएं क्योंकि ईयर उठाना है हमें। तो इंडेक्स फार्मूला ब्रैकेट ओपन किया हमने, और यहाँ पर जो इसके अंदर ईयर नेम लिखे हुए आ रहे हैं, फॉर्मेटिंग की वजह से अभी यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो इसको मैं काम करता हूँ फॉर्मेटिंग को, या तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब देख लें फार्मूला बार के अंदर ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, एरे के अंदर सारे ईयर जो आ रहे हैं इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, और यहाँ पर रॉ नंबर की जगह कुछ नहीं रखेंगे, 2 दफ़ा कॉमा प्रेस करा और उसके साथ हमने यूज़ किया फिर मैच, ब्रैकेट ओपन, और मैच के साथ आ गया मैक्स, ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू के अंदर मैच फार्मूले के अंदर हमने, अच्छा मैच के साथ मैक्स लगेगा। ठीक है जी, मैच में हम लगाएंगे मैक्स और लुकअप वैल्यू यही आएगा सेल। अगर I5 से K6 आ रहा है तो आप 6 हटा दें क्योंकि हमारा जो है I5 से K5 की रेंज हो गई लुकअप वैल्यू। फिर लुकअप एरे क्या होगा, लुकअप एरे भी यही रेंज होगी। इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, कंट्रोल C, कॉमा के बाद मैक्स ब्रैकेट क्लोज कर दिया, वो लुकअप वैल्यू हो गई लुकअप एरे, यही हमारी लुकअप एरे कंडीशन हो गई। और फिर कॉमा 0 एग्जिट मैच, और यहाँ पर कर देंगे मैच ब्रैकेट, इंडेक्स ब्रैकेट, इफ ब्रैकेट, एंटर। सही है जी, अब जो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड होगा वो ईयर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको दोबारा मैं फॉर्मेट दे देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए, या कलर की वजह से शो नहीं हो रहा था तो मैंने फॉर्मेट को क्लियर कर लिया था। मर्ज कर लेते हैं, यहाँ से कलर ब्लैक कर लेते हैं, बोल्ड, यहाँ से अलाइन सेंटर, और यहाँ से फॉन्ट मैं इसका रख रहा हूँ 48, और यहाँ से मैं कर रहा हूँ बोल्ड। अब जो भी डिटेल चेक होगी, यानी ये अगर हम नाम सेलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे हाईएस्ट जिस ईयर की है वो यहाँ मैक्स और उसका ईयर बताएगा ये केस एम्प्लॉय की। और अगर एम्प्लॉय नहीं है, प्रोडक्ट डिटेल है, तो प्रोडक्ट की हाईएस्ट सेल और उसका ईयर किस ईयर में उसकी हाईएस्ट सेल हुई है। देखें अब तारीख है, तारीख की 2020 में हाईएस्ट इन्होंने रिकॉर्ड सेल करी है। अब इसी तरह यहाँ से किसी और एम्प्लॉय को चेक कर लेते हैं, एसन की 2022 में हाईएस्ट है। इसी तरह अगर इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ पर फिर प्रोडक्ट से आप देख सकते हैं सारी जो कैटेगरीज हैं वो प्रोडक्ट के हिसाब से डिटेल दे रही है आपको। अब और ऑटोमेटिक जो है ये हमें यहाँ पे ईयर पता चल रहा है। ठीक है जी, और मैक्सिमम सेल यहाँ भी आ रही है। अब सारा जो काम शुरू होगा वो होगा हमारा इस जगह पे हमें डाटा को एक्सट्रैक्ट करके लाना है। और ये थोड़ा सा हमारा काम मुश्किल तो नहीं है, लेकिन स्टेप्स को आप गौर से देखिएगा, इसमें एब्सोल्यूट्स वगैरह और जो फार्मूले में बताऊंगा उसी तरह काम होगा। अब इसमें हमें क्योंकि रिपीट डेटा है तो रिपीट डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें हेल्पर कॉलम की ज़रूरत है। अब तीनों में हमें जाके अलग अलग हेल्पर कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो इसका तरीका ये होता है, आपने फर्स्ट शीट क्लिक करी,
फर्स्ट शीट क्लिक कर, शिफ्ट के साथ ये वाली शीट आखिरी वाली शीट क्लिक, तो ये तीनों सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे जाएं आप, फर्स्ट इधर कॉलम इंसर्ट करें, तो ये हर शीट पे इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि तीनों शीटें ऑलरेडी सिलेक्ट हैं। और आप इधर जो है लगाएंगे काउंट इफ के बाद रेंज, ये सेल सिलेक्ट करना है आपको, हेडिंग से सिलेक्ट करके नीचे आ जाए, B2, फिर शिफ्ट के साथ कॉलन B2 और फिर कॉमा, यही सेल दोबारा आएगा, आप लिख भी सकते हैं B2 और फिर इसको कॉन्केटिनेट करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज के बाद, एंड फंक्शन इन्वर्टेड कॉमा माइनस, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन और फिर आ जाएगा B2 और फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट ओपन के बाद B2 था इसको F4 करके एंटर। तो यहाँ हर आईडी की यूनिक नंबर के साथ नाम लिखा हुआ आ जाएगा, फरहान बना, फरहान जहाँ दूसरा होगा फरहान 2 हो जाएगा, जहाँ तीसरा होगा वहाँ फरहान 3 हो जाएगा, इस तरह से। तो आपको ये डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, एंड तक जितने नाम होंगे उनकी सब आइडेंटिफिकेशन यूनिक आइडेंटिटी बन जाएगी, एक आईडी बन जाएगी यूनिक उनकी। अब उसी के साथ हमें प्रोडक्ट से भी हम देख रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट की भी यूनिक आईडी बनानी है। और ये जहन में रखिएगा तीनों शीट सिलेक्ट करके ये काम कर रहे हैं। अगर आप अलग अलग सिंगल शीट करेंगे तो फिर हर शीट में जाके ये स्टेप्स करने हैं, तो एक साथ अप्लाई हो जाएंगे। इस तरह से सिलेक्ट करके शीट में जाके काम करेंगे इंसर्ट, और फिर यही फॉर्मूला सेम आप यहाँ पे कॉपी कर लें। इसको मैं Ctrl+C कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके Ctrl+V, और अब C की जगह हो जाएगा D, क्योंकि D में हमें प्रोडक्ट को यूनिक आईडी देनी है ताकि वहाँ पे जब प्रोडक्ट के हिसाब से डाटा चेक हो तो प्रोडक्ट के कॉलम से रिकॉर्ड आए यूनिक आईडी के हिसाब से स्ट्राइक होकर। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें यूनिक आईडी के लिए हमने अप्लाई करी। अब देखें हमारा जो है ये एक उस पर अप्लाई हुआ है, शीट पे करा है ना हमने, लेकिन सिलेक्ट सारी थी। अभी अनसिलेक्ट करें, शीट पे अपनी मास्टर वाली क्लिक और दोबारा आप जाएँ, शीट 2020 का रिकॉर्ड, 2021 का रिकॉर्ड, 2022 सब पर अप्लाई हो गया। अब ये सही है जी। तो हमें हर दफ़ा जाकर अलग अलग नहीं करना पड़ा। ये काम, ये हेल्पर कॉलम था, अब हमारी हेल्प ये यहाँ पर करेगा। ठीक है जी। अब ये फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके लिए अब क्या फंक्शन यूज़ होंगे ये देख लेते हैं। फर्स्ट सीरियल नंबर में आ जाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और मैंने एंड फंक्शन को यूज़ किया इसके साथ ब्रैकेट ओपन। इस सेल को C4 हमने कहा अगर बराबर है ब्लैंक कॉमा, या फिर प्रोडक्ट सेल जो है ये बराबर है ब्लैंक, तो यहाँ पर भी ब्लैंक हो जाए। ठीक है जी। ब्रैकेट क्लोज किया हमने, कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो 1 लिखा हुआ है। ठीक है जी। ब्लैंक नहीं है, देखें यहाँ से ब्लैंक करूँगा मैं, सब ब्लैंक हो गया, ये हो गया। यहाँ से भी 1 भी हट गया। आपको एक भी क्लिक होगा तो यहाँ पे वो 1 दे देगा। अब नेक्स्ट फार्मूला हमें इसमें चाहिए कि यहाँ पर कंटिन्यू सीरियल चले और बेस मैक्सिमम सेल्स को देखते हुए, अगर नाम सेल्स सिलेक्ट है, नाम तो ये 116 मैक्सिमम है तो सीरीज 116 तक जाए। और फिर अगर प्रोडक्ट्स ये सिलेक्ट नहीं है, प्रोडक्ट्स के कोई रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, अगर 202 है तो फिर ये सीरियल 202 तक ड्रैग हो जाए। तो इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, सेकंड में हमें फार्मूला थोड़ा सा चेंज करके यूज़ करना है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ एरर के साथ इफ़ कंडीशन, और इफ़ कंडीशन के साथ आ जाएगा इस नन टैक्स। सही जी। अब इसके लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे इसको, इक्वल इफ एरर हेड के लिए, ताकि हम एक्स्ट्रा ड्रैग करें तो यहाँ एरर नहीं आए। ठीक है जी। इफ एरर ब्रैकेट ओपन, इफ ब्रैकेट ओपन इस नन टैक्स कौन सा, ये यानी ये टैक्स नहीं होगा, F4 करना है इसको, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है जी। कॉमा, फिर इफ लगाएंगे और इस सेल में मैंने कहा, ठीक है जी। यहाँ देख लें फार्मूला, अगर यहाँ समझने में दिक्कत आ रही हो तो फिर इफ के साथ मैंने कहा इस सेल में ऊपर वाले में A8 इसका सेल एड्रेस है, +1 करने पे ग्रेटर देन होगा ये इसके जिसमें हमने मैक्स फार्मूला लगाया था। ठीक है जी। तो इसके अंदर F4 कर देंगे एब्सोल्यूट। अगर ये इससे ज़्यादा हो कॉमा तो 2 इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर हो जाए ब्लैंक, नहीं तो फिर जो ऊपर वाली सीरियल चल रही है इसमें प्लस करें 1 और यहाँ कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज, और फिर कॉमा के बाद इफ कंडीशन यूज़ करेंगे और यही सारा काम दोबारा से होगा। और यहाँ पर इसी कंडीशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली जो हमने यूज़ करी है, Ctrl+C,
और यहाँ पर आ जाएंगे कंट्रोल V। ठीक है जी, कॉपी पेस्ट कर लिया हमने और यहाँ पर कर देंगे इफ का ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर अच्छा ये वाली डबल इफ कंडीशन लग गई, इसको हटा देंगे यहाँ से। इफ का ब्रैकेट दोनों क्लोज कर दिए, इफ एरर की जगह हमने कॉमा इनवर्टेड कॉमा दोनों ब्लैंक कर दिया ये। ठीक है जी, अब फर्स्ट क्या होगा, जब ये ब्लैंक होगा तो वो यहाँ पर प्रोडक्ट के हिसाब से सीरियल को ड्रैग करेगा, और अगर ब्लैंक नहीं होगा, इस नन टैक्स का मतलब टैक्स नहीं है, तो फिर कौन सा फंक्शन यूज होगा, जो प्रोडक्ट वाली यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है वो ड्रैग होगी सीरियल, और अगर इसमें टैक्स है तो फिर ये वाली जो कंडीशन होगी उस हिसाब से जितने नंबर होंगे वो ड्रैग होगी। अभी 116 से अब मैं इसको ड्रैग करके चेक करवाता हूँ, ये पूरा कंप्लीट फार्मूला आएगा यहाँ पे। एंटर 2 हो गया। अब इसको एक्स्ट्रा ड्रैग कर लें, जहां तक आपका मैक्सिमम रिकॉर्ड मिल सकता है ईयर का, उस हिसाब से आप इसको ड्रैग कर लें एंड तक। सही है, मैं तकरीबन 300 तक रिकॉर्ड जा सकते हैं, तो उसको मैं एक्स्ट्रा ड्रैग कर रहा हूँ। देखें यहाँ शो नहीं हो रहा अभी रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने ड्रैग कर लिया, अगर शो होगा तो फिर आएगा, वरना तो ब्लैंक रहेगा। ये फेरर लगाया हुआ है क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड कहाँ तक आ रहा है 116, तो ये मैक्सिमम सीरियल कहाँ तक शो होनी चाहिए 116 में। यहाँ टाइप कर लेता हूँ A125। अब देखें 116 तक रिकॉर्ड आ गया। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पर अभी ये नेम को बेस करते हुए दे रहा है, मैंने इस नन टैक्स लगाया, अगर इसमें टैक्स नहीं है तो फिर प्रोडक्ट्स को देखेगा, हार्ड ड्राइव सिलेक्ट है, सेल डिटेल हार्ड ड्राइव, मैक्सिमम 202। अब चेक कर लेते हैं 202 तक सीरियल जारी है, तो फार्मूला हमारा सही है। देखें ऑटोमेटिक 202 तक सीरियल आ गई। अब जो काम करना है वो हमारा काम होगा यहाँ एम्प्लॉय नेम। अगर यहाँ नेम सिलेक्ट है तो एम्प्लॉय नेम से सारा डेटा स्ट्राइक होकर आ रहा हो, और अगर प्रोडक्ट सिलेक्ट है तो फिर यहाँ से सारा डेटा प्रोडक्ट से सिलेक्ट कर आ रहा हो और ऑटोमेटिकली आ रहा हो। हमें इसमें मैनुअल कुछ नहीं करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर जो है ये हमारा ईयर जो होगा उस हिसाब से हमारे पास डाटा स्ट्राइक होना चाहिए। तो ये फंक्शन को किस तरह से यूज करेंगे, अब इसकी तरफ चलते हैं और यहाँ पर हम यूज कर लेंगे। ठीक है जी, इसके लिए अब हम यहाँ पर यूज करेंगे इक्वल इफ एरर हाइट के लिए। ठीक है जी, इफ एरर ब्रैकेट ओपन के बाद हमने कहा इफ C4 नॉट इक्वल ब्लैंक कॉमा, अगर ये ब्लैंक नहीं है F4 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ड्रैग करना है, स्ट्रैक करने के बाद नॉट इक्वल टू ब्लैंक है कॉमा, तो वैल्यू है ट्रू के अंदर हमने कहा वी लुकअप चलाएं। वी लुकअप को कॉन्केटिनेट करेंगे यहाँ पर। अब इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और नेम आईडी के साथ कॉन्केटिनेट करेंगे, जो हमने यहाँ सोर्स कॉलम हेल्पर बनाया, तो इसको हम 3 दफा F4 करेंगे, क्योंकि ये डाटा सीरियल से इधर जब हम राइट ड्रैग करें तो ये कॉलम से आगे नहीं आए, तो इसको कॉलम वाइज फिक्स करेंगे 3 दफा F4। और कॉन्केटिनेट के लिए वहाँ जो हमने तरीका यूज किया था एंड इन्वर्टेड कॉमा माइनस, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, और उसके साथ नेम सेल को कॉन्केटिनेट करना है। इसको हम कर देंगे F4, क्योंकि ये डाउन और राइट दोनों तरह से ड्रैग होगा, तो ये सेल ये ना राइट ड्रैग हो ना डाउन ड्रैग हो, तो इसको 1 टाइम F4, और जो कोड सेल है उसको 3 दफा F4 करना है। कॉमा के बाद टेबल एरे। अब मैंने कहा था सेल्स के अंदर जो हाईएस्ट ईयर की सेल्स है वो चाहिए, जितनी शीट्स होंगी उसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली इस सेल्स के अंदर लिखा हुआ आ रहा है ईयर की कौन सी सेल हाईएस्ट है, जो हम ड्रॉप डाउन से नाम सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी। तो ये किस तरह से चेंज होगी, अब इसमें चेंज मैं बाद में करूंगा, पहले सिंपल हम वीलुकअप को यूज कर लेते हैं। ऑटोमेटिकली इसको अपडेट करने के लिए सेल को बेस करते हुए आए, जो ईयर इसके अंदर है उस शीट में जाके उसका डेटा निकाले, तो उसके लिए फिर हम इनडायरेक्ट लगाएंगे, लेकिन पहले इसको सिंपल यूज कर लेते हैं टेबल एरे। अब टेबल एरे में अगर हम जाएंगे तो शीट 1 को हम दे सकते हैं टेबल एरे रेफरेंस। हम शीट 2020 पे गए फर्स्ट शीट पे, और हेडिंग के बाद से हमने इसको सिलेक्ट करा ऑल डेटा A से लेके P, और फिर F4 कर दिया। अब ये तरीका नॉर्मल वीलुकअप में हम यूज करते हैं, लेकिन उसके अंदर ऑटो चेंज नहीं होगी, इसी शीट का रिकॉर्ड मिलेगा। लेकिन मैंने क्या कहा है, हमें हर शीट का जो सबसे हाईएस्ट है वो चाहिए, तो इसको ऑटोमेटिकली चेंज किस तरह से की जाएगा अब इसमें मैं थोड़ी सी और करेक्शन बताऊंगा। पहले सिंपल यूज कर लेते हैं, फिर टेबल एरे की जगह को हम चेंज करेंगे। तो फिर टेबल एरे के अंदर F4 करा हमने, ऑल डेटा सिलेक्ट, और फिर कॉलम इंडेक्स के लिए हमने मैच लगा दिया, ताकि यहाँ पर जो हेडिंग्स होंगी उसको मैच किया जाए, हमें मैनुअल 2, 3 कॉलम इंडेक्स नहीं देना पड़े। तो यहाँ पर हम मैच यूज करेंगे ब्रैकेट। अब लुकअप वैल्यू क्या है, शीट 1 पे जो फर्स्ट जिसमें लगा रहे हैं वो नेम हेडिंग हमारी लुकअप वैल्यू है। अब ये
2 दफ़ा F4 कर देंगे ताकि ये डाउन ड्रैग नहीं हो, राइट कॉलम की तरफ ड्रैग हो जाए। तो इसको 2 दफ़ा F4 किया, फिर लुकअप एरे के अंदर जाएंगे, एक शीट मैच और ऑल डेटा हेल्पर कॉलम के साथ जितनी हेडिंग्स है सारी ऑल सिलेक्ट मैच लुकअप एरे में। ये आ गया लुकअप एरे। 1 टाइम कर देंगे F4 और फिर कॉमा 0 एग्जिट मैच और फिर ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पर किलोस। सही है जी, यहाँ पर हो गया इसका वी लुकअप का और मैच का ब्रैकेट किलोस और फिर कॉलम इंडेक्स की जगह पूरा मैच आ गया। जो भी हेडिंग्स रिकॉर्ड होंगे वो मैच फार्मूला चेक करेगा और कॉमा के बाद यहाँ पर कंडीशन वी लुकअप में फॉल्स आ जाएगी, एग्जिट मैच और यहाँ कर देंगे वी लुकअप का ब्रैकेट किलोस और फिर यहाँ पर दूसरी इफ कंडीशन चलेगी और इसके अंदर भी हम यही सिलेक्ट करेंगे रेंज, या इसको कॉपी पेस्ट कर लें, इसी फॉर्मूले को यहां से कॉपी पेस्ट कर लें। ये कब चलेगा? जब C4 नॉट इक्वल होगा ब्लैंक वाला, तो ये दूसरी कंडीशन को फॉलो करना है और दूसरी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया। अब कॉपी पेस्ट करने के बाद इसमें हमें क्या चेंज करना है, यहाँ वाला जो C4 आ रहा है ये हो जाएगी प्रोडक्ट सेल एड्रेस वाली वैल्यू और इसको C4 की जगह हम कर देंगे E4। ठीक है जी, जिसमें प्रोडक्ट इंटर है वो E4 रेंज है और यहाँ पर हमारे पास इसमें ये आ गया और मैच की जगह पे मैं कॉलम इंडेक्स लगा दूंगा। इसमें ये चेंजेस करनी है, जब मैच यूज किया था तो इसमें हम कॉलम भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कॉमा के बाद कॉलम फंक्शन को यूज और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आ गया वी लुकअप का ब्रैकेट और यहाँ पर इसको क्लोज करने के बाद वैल्यू इफ एरर के अंदर हम दे देंगे 2 इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। बाकी इंटर करके चेक करते हैं फार्मूला, अगर हमारा सही लगा हुआ है तो हमारा आंसर आना चाहिए, वरना तो फिर एरर फेस करना होगा हमें। अच्छा, इसमें जो हमने सिलेक्शन बनाई है वो ये हमारी फर्स्ट जो नेम आईडी है यूनिक, वो हमारी कॉलम फर्स्ट से है, तो हमने ए से लेके एंड कॉलम तक सिलेक्शन बनाई है। इधर हमें थोड़ा सा काम ये करना होगा, सेकंड वाला जो वी लुकअप पेस्ट किया है, जो सेल बेस आईडी से लुकअप करना है वो हमारा फर्स्ट कॉलम इंडेक्स, वो टेबल एरे के अंदर फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ पे वो सिलेक्शन वही आ रही है क्योंकि हमारी फर्स्ट आईडी है। अगर ये सेल में हमारा नाम नहीं है तो वो तो हमारी ए से स्टार्ट हो रही है सिलेक्शन टेबल एरे। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट से देखना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट्स जो कॉलम में आईडी है वो हमारी है B1 में यूनिक आईडी से जो सर्च होगा। तो इसको हमने जो कॉन्केटिनेट किया है यूनिक आईडी को A8 E4, तो वो यहाँ पे सिलेक्शन जो बनेगी B से बनेगी। तो यहाँ पर ये चेंज करना है, जब भी वहाँ ब्लैंक लिखा हुआ रहा था क्योंकि एम्प्लॉय नेम नहीं है। तो अब देखें यहाँ पर जो B कॉलम है उससे हमने सिलेक्शन बनाई, कॉलम वगैरह को सिलेक्ट करके एंटर आ गया। अब F4 एक दफ़ा देख लेते हैं, जहाँ जहाँ हमने F4 करना है वो काम किया हुआ है या नहीं। तकरीबन सही है। अब इसको ड्रैग कर लेते हैं, सीरियल के हिसाब से डाटा मिलना चाहिए 202। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो 202 तक रिकॉर्ड जा रहा है हमारा। यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, तकरीबन यहाँ तक हमारा रिकॉर्ड आ गया इसका। ठीक है जी, अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आ रही है, ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया है वी लुकअप, अभी देखें 202 तक रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। यहाँ पे वापस ऊपर की तरफ चलते हैं और मैं समझाता हूँ। इसके अंदर मैंने कहा था अभी हम 2020 शीट का डेटा सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा रिकॉर्ड आना चाहिए ईयर की, जो सबसे हाईएस्ट ईयर की सेल है वो ईयर हमारा हाईएस्ट सेल्स का है 2022। और यहाँ सिलेक्शन कौन सी बनाई है, नॉर्मल मैंने कहा था वी लुकअप लगा लेते हैं, फिर इसमें जो चेंजेस है वो मैं बताऊँगा। तो यहाँ जो लुकअप एरे है ये ऑटोमेटिक इस सेल्स की बेस को करते हुए डाटा को सर्च करे जाके शीट में। तो इस शीट नाम का डाटा जो भी आपने शीट के नाम रखे होंगे उसको बेस करते हुए सेल की वैल्यू को बेस करते हुए उस शीट से डाटा को सर्च करे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो। अब ज़ाहिर है हम अब बार बार तो चेंज नहीं करेंगे। 2022 आया तो फिर हमने यहाँ से सिलेक्शन हटाई, 2022 सिलेक्ट करी, तो फिर वो डाटा हमें यहाँ पर फर्स्ट जो मिलेगा मेरे ख्याल से तारीख का इनका जो रिकॉर्ड है वो आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ऑटोमेटिकली करने के लिए इस सेल को बेस करते हुए यहाँ पे डाटा सर्च हो। अब जैसे 202 रिकॉर्ड्स हैं तो यहाँ पे 202 तक जाए, लेकिन 2022 की सेल्स सबसे ज़्यादा है तो 2022 की सेल्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें इतना,
डिस्क्रिमिनेशन साइन जहाँ आ रहा है उसको हटा दें, डिस्क्रिमिनेशन साइन से पहले तक, और यहाँ टाइप कर दें इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में इस सेल को सिलेक्ट कर लें जिसमें ईयर शीट का नाम हाईएस्ट वाला आ रहा है, जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था, और इसको कर देंगे F4 और फिर कॉन्केटिनेट करेंगे इसको एंड फंक्शन के साथ, और फिर यहाँ पे जो शीट हमने रेंज सेलेक्ट करी थी जाकर इसको इन्वर्टेड कॉमा में दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यही फॉर्मूला सेम हम यहाँ वाले VLOOKUP के लिए भी यूज़ करेंगे। इसके एलिमिनेशन साइन से पहले लगा देंगे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट की जगह पर वही सेल क्लिक करेंगे, सही है, F1 और एंड फंक्शन के लिए कॉन्केटिनेट के लिए एंड फंक्शन, फिर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। अब जो होगा वो डाटा हमारा मैक्सिमम कहाँ तक जाना चाहिए, 202, और कौन सा अगर प्रोडक्ट सिलेक्ट है तो प्रोडक्ट की जो हाईएस्ट सेल होगी शीट की नाम वो यहाँ, और उसके साथ उसके से डाटा स्ट्रैक हो यहाँ पे। तो यहाँ मैंने इसको चेंज किया, एंटर, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, ये फार्मूला हमारा यूज़ होगा यहाँ पर इनडायरेक्ट से, ये जो सेल होगी वैल्यू उस हिसाब से हमें उस सेल से जाके उस शीट से जाके सेल्स का रिकॉर्ड देगा। अब ड्रैग कर लेते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर हमने F4 नहीं किया, यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है इस वाले की प्रोडक्ट सिलेक्टर प्रोडक्ट डिटेल के हिसाब से आ रही है, तो इस सेल को हमने F4 नहीं करा, F4 कर देंगे। ठीक है जी, F4 के बाद अब एंटर और ड्रैग के बाद ये 202 तक जाना चाहिए रिकॉर्ड, अगर फार्मूला हमारा सही है। आ गया, सही है जी, ये हो गया। अब इसके बाद इसी फार्मूले को हमें राइट भी फिल करना है, तो इसको हम सिलेक्शन में ले लेंगे, और सिलेक्शन के बाद शिफ्ट राइट से जहाँ तक आपको कॉलम तक ड्रैग करना है, सिलेक्शन कंट्रोल R4 राइट के लिए ड्रैग। अब हार्ड ड्राइव सिलेक्ट है तो सारे रिकॉर्ड हार्ड ड्राइव के आ रहे हैं, जिन जिन अप्लाई नहीं करी वो ऑन की डिटेल के साथ 2022 से शीट का डाटा आ रहा है। देखें फर्स्ट जो हार्ड ड्राइव है 406479 2022 में जो है हार्ड ड्राइव का रिकॉर्ड 406479। इसी तरह जितनी भी सेकेंड हार्ड ड्राइव होगी यहाँ पर 4338 का रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर 4338 इस तरह से आ रहा है। अब मैं अगर नाम सेलेक्ट करूँगा तो मैंने क्या बताया, सारी फंक्शनैलिटी जो है सबसे पहले नाम को देख रही है। अगर नाम होगा तो सारा डाटा यहाँ पे ईयर उस नाम की हाईएस्ट सेल, और फिर यहाँ सेल डिटेल एम्प्लॉई, और फिर यहाँ पर सारी एम्प्लॉई के हिसाब से सेल्स आ जाएगी। सेल डिटेल फरहान 2021 की हाईएस्ट सेल है, यहाँ मैक्सिमम, और यहाँ सीरियल भी आ गया। 116 तक डाटा हमारा सीरियल होनी चाहिए अगर हमारा फार्मूला सही है। देखिए 116 तक रिकॉर्ड आ रहा है, बाकी सब ब्लैंक हो रहा है। तो फार्मूले इस तरह से यूज़ किए गए, जहाँ पे एक्स्ट्रा होगा फार्मूले लगे हुए लेकिन डाटा शो नहीं होगा, और ऑटोमेटिक सीरियल इंक्रीज हो जाएगी अगर कोई ज़्यादा डाटा। इसकी एक और एग्जांपल मैं चेक करवा लेता हूँ यहाँ से आपको। अब जैसे मैंने कोई और एम्प्लॉय को चेक करा यहाँ से, अब इनकी 128 है मैक्सिमम, तो यहाँ सीरियल इनका रिकॉर्ड 128 तक जाएगा। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, आ गया 128, और इसके अलावा सारा रिकॉर्ड ब्लैंक है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट सिलेक्ट होंगे तो प्रोडक्ट के हिसाब से डाटा आ रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ से कहा ब्लैंक कर दिया, तो अब सारा रिकॉर्ड प्रोडक्ट के हिसाब से शो होगा। अब किस ईयर में सबसे हाईएस्ट कौन सी प्रोडक्ट की सेल हुई है, मैंने यहाँ से गया, इधर से मैं चेक करा तो 2021 में इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा सेल हुई, और यहाँ से सारा रिकॉर्ड इसका आ गया। वेब कैम की क्या रिकॉर्ड रहा, अब सबसे हाईएस्ट 180 थी 2020 में रही, यहाँ 2020। और ये डेटा जो इनडायरेक्ट हमने यूज़ किया है उस मदद से खुद ब खुद इस सेल्स को देखते हुए जो मैक्सिमम आ रही है, जिसमें हमने इंडेक्स मैच को यूज़ किया था मैक्सिमम निकालने के लिए शीट का नाम, जिस सेल में जिस शीट में से हाईएस्ट सेल्स है जो सिलेक्ट है सेल में प्रोडक्ट या नाम, तो उसको देखते हुए इसमें नाम आएगा उस ईयर का, और फिर उस ईयर का नाम आने के इनडायरेक्ट से हमने ऑटोमेटिकली उठा लिया। तो जितनी शीट्स होंगी उस हिसाब से उस ईयर का सिर्फ शीट का नाम यहाँ देखते हुए इनडायरेक्ट खुद ब खुद वहाँ टेबल एरे रेंज डिफाइन करके यहाँ से डाटा आपको दिखाएगा, शो करेगा। उसके बाद लास्ट फंक्शन जो है इसके अंदर यूज़ करना है। अब यहाँ पर के एम्प्लॉय सेल अगर यहाँ पर आ रही है तो उस एम्प्लॉय ने लास्ट फार्मूला यूज़ करना है एम्प्लॉय सेल्स के, उस एम्प्लॉय ने इस प्रोडक्ट की उस ईयर में कितनी सेल करी, तो उसको भी मैं चाह रहा हूँ इस सेल्स के अंदर इस शीट के अंदर जाके देखा है, बताए हाईएस्ट, यानी कोई एम्प्लॉय सिलेक्ट है तो उसने उस प्रोडक्ट की टोटल कितनी सेल्स करी है। तो इसके लिए हम लगाएंगे इफ ब्रैकेट सेल नेम वाला क्लिक बराबर है ब्लैंक, कॉमा, यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, कॉमा, नहीं तो काउंट इफ्स।
ठीक है, ये दो फंक्शन है, काउंट इफ और काउंट इफ। तो इसमें हमारे दो क्राइटेरिया हैं, तो हम काउंट इफ लगाएंगे। मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए काउंट इफ होता है और सिंगल क्राइटेरिया के लिए काउंट इफ। तो यहाँ पर आ जाएगा काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन। अब फर्स्ट मुझे इस सेल्स के हिसाब से चाहिए, लेकिन जैसे मैंने वीलुकअप का बताया था हम बाद में चेंज करेंगे, तो पहले हम नॉर्मल लगा लेते हैं। एक शीट जाकर कोई भी सिलेक्ट, और यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट एम्प्लॉय नेम कॉलम और कॉमा के बाद क्राइटेरिया 1 के अंदर जाएंगे शीट पे वापस, और इस सेल का क्राइटेरिया 1 दे देंगे। ये क्राइटेरिया 1 देने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे कॉमा, और फिर क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर वापस जाएंगे हम उसी शीट पे, कोई भी एक शीट, और यहाँ से अब प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और फिर कॉमा इस प्रोडक्ट का क्राइटेरिया रेंज, जो शीट मेन है उसका प्रोडक्ट नेम वाला सेल। तो ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा। अब इसको ऑटोमेटिकली इस सेल को बेस करते हुए उठानी है वैल्यू उस एम्प्लॉय की और उस प्रोडक्ट की। तो इधर भी हम जैसे वीलुकअप में चेंजेस करी थी, यहाँ पर आएंगे इसके एलिमिनेशन साइन से पहले और इनडायरेक्ट दे देंगे, और इनडायरेक्ट सेल क्लिक, और यहाँ पर कॉन्केटिनेट कर देंगे, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ फार्मूला बार में देख लें, या तो यहाँ पर कर देंगे इनडायरेक्ट का ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, यहाँ पे नहीं, क्राइटेरिया से पहले यहाँ इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। सेम यही काम जो होगा वो हमारा इसके लिए भी होगा, और यहाँ पर जो ये आ रहा है स्क्रीन, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको भी दे देंगे इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में सेल क्लिक F1 एंड फंक्शन इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे जहाँ डी खत्म हो रहा है इन्वर्टेड कॉमा, ये एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, और एंटर। ठीक है जी। अब ये ब्लैंक है तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो गया, लेकिन अगर नाम सिलेक्ट है तो उस नाम का उस प्रोडक्ट का रिकॉर्ड फिर उस शीट से 2020 की निकाल के लाएगा ये। अब जैसा मैं एग्जाम्पल दे लेता हूँ, फरहान सेलेक्ट करा, वेबकैम 2021 में जो है 14 सेल्स हुई है प्रोडक्ट की, जो सबसे हाईएस्ट सेल 2021 है, और उसमें जो प्रोडक्ट सेल है उस एम्प्लॉय ने वो 14 करी है। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ 2021 में जाके फरहान की वेबकैम की प्रोडक्ट्स, यहाँ से फिल्टर यूज़ करेंगे। फिल्टर यूज़ करने के बाद यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट ऑल फरहान सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, और प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ वेबकैम, ओके। तो यहाँ कितनी आ रही है, टोटल 14 होनी चाहिए, इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ काउंट आ रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल फार्मूला हमारा सही काम कर रहा है। A to Z जो मैंने चीज़ें बताई हैं एक सॉफ्टवेयर की तरह से किस तरह काम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में, और अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। सारे फार्मूले एडवांस से भरपूर एडवांस आपको सीखने को मिला होगा इसके अंदर, वो मैंने आज एक्सप्लेन किया है। तो उसी तरह आपके लाइक्स भी भरपूर आने चाहिए, रिस्पांस भी इसी तरह आना चाहिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एडवांस से एडवांस वीडियो देखना चाहते हैं और ये वीडियो में मज़ा आया तो उसके भरपूर लाइक्स करें, जल्दी से 1000 लाइक्स पूरे करें, और दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो का रिस्पांस देखते हुए फिर इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस आप लोगों के लिए अपलोड की जाएंगी। तो अपना ख्याल रखें, इसकी प्रैक्टिस करें। कोई बात इसमें समझ में नहीं आई हो या कोई स्टेप्स जो आपकी नीड है और इसमें मैंने नहीं बताया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे तो सभी चीज़ें मैंने तकरीबन जो यूज़ हो सकती थी सारे फार्मूलों को यूज़ करते हुए मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अपना ख्याल रखें, इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।